ओके, पहली बात, आज का वीडियो अगर थोड़ा सा हिलता डुलता दिखेगा तो माइंड मत कीजिएगा। आज ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, तो कोई हाथ में पकड़ के कैमरे को तब शूट कर रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। दूसरी बात, आज के वीडियो में मैं बहुत सारी तारीख का जिक्र करूंगी, उनको ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि शायद एंड में कॉन्टेस्ट हो सकता है। तो अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको वो तारीख ध्यान में नहीं रहेगी, आप सही जवाब नहीं देंगे और कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, आज का वीडियो किस बारे में है? सेबी ने पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट एक सवा महीने में ना बहुत सारे सर्कुलर लेकर आई है म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ। कुछ जो है आपके एकदम काम के, जिसमें काम की बातें आपके लिए कही गई है। किसी किसी पर हमने एक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया है, लेकिन मुझे लगा कि ज़रूरत है उन चारों पांचों सर्कुलर को एक जगह आप तक पहुंचाने की। समझा दूं आपको आसान शब्दों में कि उसका मायना आपके लिए क्या है एक निवेशक के तौर पे। तो उसकी डिटेल में आज जानकारी मैं आपको दे दूंगी, सभी सर्कुलर की एक जगह। और तो बस स्वागत है आप सभी का आज नए वीडियो में। हम शुरू करें वीडियो उसके पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सर्कुलर आया था मल्टी कैप के ऊपर, किस तारीख को आया था? 11 सितंबर 2020। मल्टी कैप में अभी तक क्या हो रहा था? फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से निवेश करता था, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, जहां उसको मौके दिखते हैं। सेबी का मैंडेट ये था कि भाई कम से कम 65% आपको इक्विटी में निवेश करना है, आप किसी भी कैप में करें। लेकिन बाद में सेबी को अब ये लग रहा है कि मल्टी कैप स्कीम्स में फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा हैवी है या फोकस्ड है लार्ज कैप के ऊपर, और ये बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश ही नहीं करते। कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं मल्टी कैप में जहां पर 70% निवेश लार्ज कैप में होता है। तो ये मल्टी कैप ट्रू सेंस में नहीं हुआ, इसलिए सेबी ने सर्कुलर जारी किया और कहा कि देखिए अब आप 65 के बदले मिनिमम 75% इक्विटी में निवेश कीजिए। ये यहाँ पे एक बदलाव। दूसरा, कम से कम 25% तीनों कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना होगा। इसके बाद थोड़ी अफरा तफरी मच गई फंड हाउसेस के बीच में। मुश्किल है, जो बड़े फंड स्कीम्स है म्यूचुअल मल्टी कैप की, वहां पे जहां पे 15,000 20,000 करोड़ AUM है, उनको ये बदलाव करना बड़ा मुश्किल होता। तो अभी एम्फी जो है, एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड हाउसेस की, उसने दरख्वास्त की सेबी से कि भाई देखिए या तो एक नई कैटेगरी लाइए, इसका नाम फ्लेक्सी कैप रखिए, जहां पर ये दायरा जो लगाया गया है बंदिश 25% की, वो हटा दीजिए, या फिर आप कम से कम मिड और स्मॉल कैप में 25% मत रखिए, आप उसको 10% कर दीजिए। तो अभी तक सेबी ने इस पर कोई जवाब दिया नहीं है। तो अगर आपका निवेश अभी मल्टी कैप में है तो आपको थोड़ा इंतजार कीजिए जब तक कि कोई क्लैरिटी सेबी की तरफ से ना आ जाए, या फंड हाउस आपको कुछ ना बताएं कि वो क्या करने वाले हैं अपने मल्टी कैप स्कीम के साथ। क्या उसको मर्ज कर रहे हैं, रिकैटेगराइज कर रहे हैं, या फिर मल्टी कैप में ही रीबैलेंस कर रहे हैं। तो जब तक कि ये प्रॉपरली कोई नोटिफिकेशन के जरिए आपको ना बताया जाए, आप हड़बड़ा के अपना निवेश इन फंड में बंद मत कीजिएगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ, ताकि आप उसको एक बार, अगर कोई भी डाउट रह गया हो मन में, तो आप वहां जाके देख लीजिए। दूसरा सर्कुलर है वो है NAV से जुड़ा हुआ। इस पर मेरे पास कई कमेंट भी आए हैं पहले। ये सर्कुलर आया था 17 सितंबर 2020 को, लागू होगा 1 जनवरी 2021 से। क्या है इस सर्कुलर में? ये कहा गया कि भाई निवेशकों को उसी दिन की NAV पर यूनिट अलॉट होगी जिस दिन उनके पैसे म्यूचुअल फंड हाउस के पास पहुंचेंगे। मतलब अभी तक क्या था कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया अगर कट ऑफ टाइम के पहले, तो आपको उस दिन का NAV मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर प्लेस आप कर दीजिए भले ही किसी भी वक्त, लेकिन अगर पैसे उनके पास कट ऑफ टाइम के पहले नहीं पहुंचेंगे, उसको नहीं फॉलो करते हैं, तो NAV आपकी बदल जाएगी, आगे आज की होगी या कल की हो सकती है। एक नज़र डाल लीजिए कि म्यूचुअल फंड के NAV का कट ऑफ टाइम क्या है। ये 19 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। 19 अक्टूबर, ध्यान दीजिए इस तारीख पे। कैटेगरी और कट ऑफ टाइम: इक्विटी फंड 3 बजे, लिक्विड ओवरनाइट फंड 12:30 बजे, डेट फंड 1 बजे, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड 1 बजे और बाकी हाइब्रिड फंड 3 बजे। जब कोविड का वक्त शुरू हुआ था उस वक्त थोड़ा सा बदलाव किया गया था कट ऑफ टाइम में, और अभी जाके फिर से चेंज किया गया है। आगे भी इसमें थोड़े और बदलाव होने के चांसेस हैं, उस पर हम नज़र रखेंगे। तो ये NAV वाला बदलाव क्यों किया गया है कि भाई जिस दिन पैसे मिलेगा उसी दिन की NAV
तय की, उसी दिन की एनएवी पर आपको यूनिट अलॉट होगी। वजह है कि थोड़ी यूनिफॉर्मिटी हो जिस तरीके से एनएवी असाइन की जा रही है। ओके, अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है कि मैं किसी थर्ड पार्टी या ऑनलाइन ऐप के जरिए निवेश करता हूं, तो क्या मुझे जिस दिन मैं निवेश कर रहा हूं उस दिन की एनएवी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, जब आप किसी ऐप के थ्रू निवेश करते हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट से निकलता है, पेमेंट गेटवे के थ्रू होता हुआ एएमसी के पास पहुंचता है। पेमेंट गेटवे का एक अपना कट ऑफ टाइम होता है, वो जो थोड़ा पहले होता है मेन कट ऑफ टाइम से। तो अगर आपने उससे मैच कर लिया तो आपको सेम डे की एनएवी मिल जाएगी, और अगर नहीं मैच कर पाएंगे तो फिर आपको अगले दिन की एनएवी मिलेगी, जिस दिन भी पैसा पहुंचेगा एएमसी के पास। तो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग लेकिन एनईएफटी या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं ना, वहाँ पर उनको सेम डे की एनएवी मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि एनईएफटी में कई दफ़ा 2-3 घंटे लग जाते हैं पैसे ट्रांसफ़र होने में, और चेक तो एक दिन में कभी क्लियर होता नहीं है। तो वहाँ पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो लोग एनईएफटी और चेक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा सर्कुलर आया था 5 अक्टूबर 2020 को। हेडर था उसका प्रोडक्ट लेवलिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स रिस्कोमीटर। बेसिकली सेबी ने क्या कहा इसमें? सेबी ने कहा कि भाई जो भी स्कीम म्यूचुअल फंड हाउस बेच रही है जिसमें हम निवेश करते हैं, उसका जो रिस्क ग्रेड है वो सही तरीके से निवेशकों को बताया जाए। देखिए, रिस्कोमीटर पहले भी दिखाते थे फंड हाउस, आपकी सहूलत के लिए तस्वीर दिखा रही हूँ, देख लीजिए। एक स्पीडोमीटर की तरह दिख रहा है, जहाँ पर एक एरो बताता है कि भाई ये इसका रिस्क ग्रेड क्या है। लेकिन किस बेसिस पर ये रिस्क ग्रेड तय किया गया है, कैसे कैलकुलेट किया गया है, इसकी क्लैरिटी एकदम नहीं थी। तो सेबी ने कहा कि ये लो भाई, ये है गाइडलाइंस, मैंने इसमें डेट और इक्विटी दोनों तरह की स्कीम के लिए पूरे पैरामीटर्स दे दिए हैं। इसी पैरामीटर पर आप जो है फंड हाउसेस वो रिस्क ग्रेड तय करेंगे और निवेशकों को बताएंगे कि भाई कितना रिस्की है ये स्कीम और कितना कम रिस्की है, ज़्यादा या कम। तो और साथ में ये भी कहा गया है कि जितनी बार भी आप इसको चेंज करेंगे, किसी भी स्कीम की रिस्क ग्रेड चेंज होगी, उसकी जानकारी निवेशकों को दी जाएगी। और ये कब से लागू होगा? ये जनवरी 2021 से लागू होगा। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था moneyfront.in के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग के साथ। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। अगर डिटेल में उसकी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ जाके एक बार देख लीजिएगा। मोटा मोटी तौर पे जब ये रिस्क ग्रेड इस कैलकुलेशन, इस पैरामीटर पे कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी कि जहाँ पर आप पैसा डाल रहे हैं वो कितना कम या ज़्यादा रिस्की विकल्प है निवेश का। चौथा सर्कुलर है, वो भी 5 अक्टूबर को आया था। उसका नाम था रिव्यू ऑफ डिविडेंड प्लान्स। देखिए, अभी तक क्या है, आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है, ग्रोथ और डिविडेंड। डिविडेंड में 2 ऑप्शन होते हैं, डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्ट। पे आउट में आपको डिविडेंड हाथ में मिलता है, री इन्वेस्टमेंट में आपको मिलता नहीं है, वो वापस से निवेश कर दिया जाता है। तो अभी तक हमें क्या लगता था आमतौर पे निवेशक को कि भाई जो एएमसी को मुनाफा होता है उससे आपको डिविडेंड दे दिया जाता है। आपको ये शायद नहीं मालूम था या नाम से कहीं पर भी ये जाहिर नहीं होता था कि इसमें जो डिविडेंड दिया जा रहा है उसमें आपका कैपिटल भी इन्वॉल्व हो सकता है। होता है मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है। होता ये है कि जब फंड मैनेजर कुछ इंस्ट्रूमेंट बेचता है, मुनाफा कमाता है, तो उस पूरे पैसे को एक फंड कह लीजिए, उसका नाम जो है इन्होंने दिया हुआ है वो है इक्वलाइजेशन रिजर्व, उसमें डालते हैं और वहाँ से वो पैसे फिर उसमें जो मुनाफा हुआ है वो आपको डिविडेंड के तौर पे फंड हाउस तय करता है कितना देना है। कई दफ़ा कई सारी स्कीम इस बात ये कह के बेची जाती है निवेशकों को कि इसमें आपको रेगुलर डिविडेंड मिलेगा, और उस ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कई दफ़ा फंड हाउसेस आपके जो कैपिटल हैं उस इक्वलाइजेशन रिजर्व में आपका कैपिटल भी रहता है, वहाँ से भी पैसे निकाल कर आपको डिविडेंड के तौर पे दे देती हैं। ये बात अमूमन निवेशकों को पता नहीं होती है, तो इसलिए सेबी ने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, नाम सही सही रखो। निवेशकों को पता होना चाहिए कि हो सकता है कि डिविडेंड में जो उनको पैसे मिल रहे हैं उसमें उनका कैपिटल भी हो।
तो नया नाम क्या होगा? डिविडेंड पे आउट का नया नाम होगा पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल ऑप्शन, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का नाम होगा री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल ऑप्शन। तीसरा भी एक ऑप्शन है, उसके बारे में हम आराम से कभी बात करेंगे, अभी इतना समझ लीजिए। और साथ ही ये भी कहा सेबी ने कि म्यूचुअल फंड हाउस शैल इंश्योर दैट वेन एवर डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड a clear segregation between income distribution, that is appreciation of NAV, and capital distribution, that is equalization reserve, shall be suitably disclosed in the consolidated account statement provided to the investor। मतलब कितना आपका कैपिटल जा रहा है, कितना आपका प्रॉफिट से एक्चुअली मिल रहा है, वो आपको साफ साफ बताया जाए। ये था चौथा सर्कुलर। ये लागू कब से होगा? ये होगा लागू अगले साल, मतलब 2021 अप्रैल से। बीते 1-1.5 महीने में ये 4 ज़रूरी सर्कुलर, जिसके बारे में एक म्यूचुअल फंड निवेशक को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे अपने म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में। अब यहाँ पर एक मैंने कहा था कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, राइट? मैंने यहाँ पे कुछ तारीखें बताई हैं, आपको मुझे ये बताना है कि भाई ये जो 4 सर्कुलर की बात की गई है इस वीडियो में, ये चारों किस तारीख को आई थी। ये मतलब सेबी ने ये सर्कुलर किस दिन रिलीज किया था। चारों तारीख इस वीडियो में है। आपको जवाब कहाँ भेजना है? जवाब भेजना है मेरे ईमेल आईडी khazanabadhao@gmail.com पे। जवाब जब भी भेजेंगे तो नाम और नंबर ज़रूर लिखिएगा। जो सबसे पहले 5 सही जवाब आएंगे उनसे मैं पर्सनली बात करूंगी, उनके जो सवाल होंगे उनके निवेश से जुड़े हुए उसके जवाब देने की कोशिश मैं करूंगी। तो पहले 5 सही जवाब को कमेंट में लिखेंगे जवाब, तो वो मान्य नहीं होगा। आपको वो khazanabadhao@gmail.com पर ही भेजना है, नाम और नंबर के साथ। इसके अलावा कोई सवाल है आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताएंगे, फीडबैक देंगे। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।